कितने विश्वास हैं, कितने अंधविश्वास हैं, कहाँ करें विश्वास और कहाँ है अंधविश्वास। कौन हमें ठग रहा है, कौन हमें प्यार कर रहा है, कौन हमारे लिए समर्पित है और कौन पीठ पीछे खंजर भोंक रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जान ही नहीं पाते, जिनके बारे में हम सोच ही नहीं पाते। जितने विश्वास हैं देखा जाए तो उतने ही अंधविश्वास भी हैं। जी हाँ, मैं गीतांजलि लखनऊ से पुनः एक बार आप सभी के समक्ष अपने नए वीडियो के साथ। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पूरी तरह मिल सके। वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिले। जितने विश्वास हैं उतने ही अधिक अंधविश्वास भी हैं। हम दूसरे में छोटे बड़े, हर दूसरे व्यक्ति में छोटे बड़े जाने कितने ही विश्वास और अंधविश्वास पल रहे होते हैं। वो चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, कोई छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, हर किसी के मन में कई प्रकार की बातें भावनाएं होती हैं। हम उन्हें पाले रहते हैं, चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें माने। कभी कभी बहुत से ऐसे अंधविश्वास होते हैं जिन्हें हमने अपने अंदर छुपा रखा है और हम सोचते हैं कि दूसरे भी इस चीज़ को माने। बट क्या ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ संभव है? डर, लालच, चाहतों का एक ऐसा घेरा आंखों पर पड़ता है कि हम सोच ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। होता होगा, कई बार आपके साथ में भी ऐसा होगा। हम उस बात पर उठाएं सवाल, हम हर उस बात पर अगर सवाल उठाएं वह आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली हो। हर वो बात बिना कुछ किए किस्मत बदलने का वादा किए जा रहा हो। कोई व्यक्ति ये कहे कि आप कुछ भी मत करो, आपकी किस्मत बदल जाएगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये एक छोटा ढोंग ढकोसला या अंधविश्वास है। क्योंकि जब तक हम खुद के लिए, जब तक हम अपनी किस्मत के लिए, जब तक हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये जीवन मृत्यु जैसे शाश्वत है, सत्यों को झुठलाती हो। अगर आप कहें जीवन है मृत्यु नहीं है, तो मृत्यु सबको आती है, एक ना एक दिन सबको जाना है। आप विजेता तभी बनेंगे जब आप हर चीज़ को सही ढंग से समझेंगे। मृत्यु के बाद जिंदगी है या वापसी जैसे सपने दिखाई देते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है जो आपके सवाल उठाने से आपको रोकती हूँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको अपने मन में उठाए गए सवालों से भी रोकती हैं कि अरे ये नहीं पूछना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। आपको डराकर, लालच देकर, परलोक का भय दिखाकर बातों को चुपचाप मानने के लिए उकसाती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको डराती हैं, लालच देती हैं, लोभ देती हैं। अब जो भी नर्क स्वर्ग जो भी कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो यहीं पर है। आप अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, आप गलत काम करेंगे तो यहीं पर हम देखते हैं, हम यहीं पर सारी चीज़ें भुगत के या यहीं पर हम सारी चीज़ें देख कर जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति शांति से चला जाता है शायद दुनिया से। अब उसमें भी वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये तो उसी को ही पता होगा। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे काम करें और गलत रास्ते, गैर कानूनी रास्तों की ओर जो चीज़ें हमें ले जाती हैं, हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें अच्छे कर्मों को दिलाते हैं और इन्हीं से हम अच्छे कर्मों की तरफ आगे जाते हैं। हिस्सा व टोटके जैसी जुड़ी अव्यावहारिक जो तर्कसंगत बातें नहीं हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे अंधविश्वास ज़्यादा फैलता है। आपकी निजी स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हूँ ऐसी बातों से आपको दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ गलत बोलते हैं, अगर आप किसी को गलत बोलते हैं, किसी के लिए कोई टीका टिप्पणी करते हैं, तो ये चीज़ आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि आपकी वजह से उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, मगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही हो तो वहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए उन चीज़ों पर जो वाकई में सच है। झूठ में जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, तभी लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। और अपने बच्चों को भी हमें उन्हीं चीज़ों के प्रति प्रेरित करना चाहिए, उन्हें वैसा ही एटमॉस्फेयर और वैसा ही माहौल देना चाहिए जो हम खुद चाहते हैं। जबरन बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर से चीज़ें खराब हो जाती हैं कभी कभी।
दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उन चीज़ों को समझना हमारे आपके किसी के वश में नहीं। मगर फिर भी अगर किसी की गलतियों से हमें सीख मिलती है तो हमें उन्हें सीखना चाहिए और उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। मैंने ये विश्वास और अंधविश्वास का एक छोटा सा वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।